इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। टाइम टाइम पर इस सब्जेक्ट पर बहस और विवाद होते रहे हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया है, वो फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इस बिल का मकसद है वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाना, लेकिन कुछ लोग इसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक कदम मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में सबसे मुखर स्वर भगोड़े रिलीजियस लीडर जाकिर नाइक का है, जिन्होंने अपने भड़काऊ बयानों से इस मुद्दे को और उलझा दिया है। नाइक के आरोपों ने मुस्लिम कम्युनिटी में कंफ्यूजन और डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस आर्टिकल में हम वक्फ संशोधन बिल 2024 की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बिल वाकई मुस्लिम विरोधी है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्वार्थों की भेंट चढ़ रहा है। इस बिल के पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे आर्ग्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। भगोड़े रिलीजियस लीडर जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को मुस्लिम विरोधी बताते हुए इसका जमकर विरोध किया है। नाइक का आरोप है कि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस मामलों में गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को बढ़ाएगा और वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को कमजोर करेगा। नाइक ने बिल के कुछ प्रोविजंस, जैसे कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और गवर्नमेंट को वक्फ प्रॉपर्टीज के ऑडिट का अधिकार देना, को निशाना बनाते हुए इन्हें मुसलमानों के लिए डेंजरस बताया है। उनका कहना है कि इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग हो सकता है और मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाइक ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस बिल का पुरजोर विरोध करें और गवर्नमेंट पर इसे वापस लेने का दबाव बनाएं। हालांकि नाइक के ये आरोप निराधार और तथ्यहीन प्रतीत होते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करना प्रतीत होता है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि यह बिल किसी भी धर्म या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाना है। सरकार का तर्क है कि वक्फ प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती हैं, लेकिन इनके मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त हैं। बिल में प्रस्तावित बदलावों से वक्फ प्रॉपर्टीज का बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा और उनका उपयोग मुस्लिम कम्युनिटी के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रोविजन समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए है, न कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कम करने के लिए। सरकार का मानना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार होगा और मुस्लिम कम्युनिटी को इसका फायदा मिलेगा। सेक्शन 5, वाद विवाद का भनवर, क्या होगा भविष्य। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर बहस अभी जारी है। ऑपोजिशन दल और कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट अपने रुख पर अडिग है। ऑपोजिशन दलों का कहना है कि गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी से बातचीत करनी चाहिए। उनका मानना है कि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस मामलों में हस्तक्षेप है। दूसरी ओर गवर्नमेंट का कहना है कि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी के हित में है और इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वह बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस बिल का क्या भविष्य होता है। क्या गवर्नमेंट विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों को दूर करने के लिए बिल में कुछ बदलाव करेगी या फिर इसे अपने वर्तमान स्वरूप में ही पारित कराने की कोशिश करेगी। सेक्शन 6, निष्कर्ष, उम्मीद की किरण।
वक्फ संशोधन बिल 2024 एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हितकर है या नुकसानदेह। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बिल पर बिना किसी पूर्वाग्रह के चर्चा की जानी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह मुस्लिम कम्युनिटी की आशंकाओं को दूर करे और उन्हें विश्वास मिले। अगर ऐसा होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बिल वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार लाने और मुस्लिम कम्युनिटी के हितों की रक्षा करने में सफल होगा।